स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विद वैल्यू में। मेरा नाम अर्नव है और आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन और प्रबंधन। अगर आम भाषा में हम समझे तो फसल उत्पादन का मतलब है फसल को उगना और प्रबंधन का मतलब है सही रूप से उसको सुरक्षित रखना। इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से कृषि पद्धति, फसलों के प्रकार, मिट्टी की तैयारी, कृषि औजार, बीजों का रोपण इत्यादि के बारे में पढ़ना है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो सजीव प्राणी होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन क्यों, क्या आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ। सजीव को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके जीवन के अन्य कार्य कर सके, जैसे पचन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। हम अपना भोजन जंतु और पौधे दोनों से प्राप्त करते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक लवक पाया जाता है जो सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करके भोजन बनाता है। हमारा भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, इसलिए लोगों को भोजन मिलते रहे, इसके लिए फसलों का उत्पादन और प्रबंधन आवश्यक है। कृषि पद्धति क्या है? फसल उगते समय जो काम किसान करते हैं, जैसे मिट्टी की तैयारी और भी क्रियाकलाप जो किसान करते हैं, यूज हाई कृषि पद्धति कहते हैं। फसल क्या है? अगर हम एक ही प्रकार के फसल को बड़े पैमाने पर मतलब अधिक मात्रा में बड़े स्थान पर उगते हैं तो यूज फसल कहा जाता है, जैसे गेहूं की फसल, सोयाबीन की फसल इत्यादि। भारतीय एक ऐसा देश है जहां अनेक जलवायु पाई जाती है। यहाँ मौसम समाचार बदलते रहता है। चलिए अब अगले पेज में देखते हैं। जलवायु के आधार पर आमतौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है, पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल वैसे फसलों को कहा जाता है जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते यानी बरसात के समय में उगाए जाते हैं, उस खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन इत्यादि। रबी फसल क्या होता है? रबी फसल वैसे फसलों को कहते हैं जिन्हें शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम में लगाया जाता है, जैसे गेहूं, चना, मटर इत्यादि। इसके अलावा एक और फसल होती है जिससे ग्रीष्म फसल कहा जाता है, इसे गर्मी के मौसम में लगाया जाता है। हमने कृषि पद्धति पढ़ लिया है, अब देखते हैं इनमें क्या क्या आता है। 1. मिट्टी की तैयारी, 2. खाद और उर्वरक देना, 3. खरपतवार से सुरक्षा, 4. सिंचाई, 5. बीजों को रोपना, 6. फसलों की कटाई, 7. भंडारण। चलिए अब इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मिट्टी तैयार करना, इसमें किसान खेतों की जुताई करते हैं, उन्हें खाद देते हैं जिनसे जमीन अच्छी होती है और बुध फसल अच्छी होती है। पड़प और जंतुओं के अवशेष को सूक्ष्म जीव का उपघाटित करके ह्यूम्स का निर्माण करते हैं। हम्स मिट्टी में मिलकर पौधों को पोषक प्रदान करता है। जुताई क्या होती है? किसान मिट्टी को खोदते हैं तथा उस इधर उधर पलट करके उसका पोला बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को जो है जुताई कहते हैं। कभी कभी जमीन सूखी होने पर उसमें पानी डालकर जुताई की जाती है। कृषि औजार क्या है? वैसा औजार जिनका उपयोग कृषि अपने फसल को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, उस कृषि औजार कहते हैं, जैसे हाल, कुदाली, कल्टीवेटर इत्यादि। हल क्या है? हल एक पुराने समय से उपयोग किए जाने वाला एक ऐसा औजार है जिससे उपयोग करके किसान जुताई करते व खरपतवार निकालते थे। इसका पिछला भाग लकड़ी का बना हुआ होता है जिसे हलशाफ्ट कहते हैं और इसका ऊपरी सिरा लोहे का बना होता है जो दोनों तरफ से नुकीला होता है। इसे फॉल कहते हैं। खुदाई क्या होती है? ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग किसान मिट्टी को अलट पलट करने के लिए करते हैं। इसमें एक सिरे पर लोहे की चौड़ी प्लेट लगी होती है और दूसरे सिरे पर लकड़ी का हैंडल होता है। कल्टीवेटर क्या है? आजकल जुताई करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है जिसे ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। बीजों का रोपना, बीजों का रोपना फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें किसान अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करके फसल को बोते हैं। क्या आपको पता है अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? चलिए समझते हैं। अच्छे बीजों का चयन करने के लिए आप एक बर्तन में पानी यूएस में कुछ बीजों को डाल द। जो बीज स्वस्थ बीज होंगे तो वह जल के नीचे चले जाएंगे और जो बीज खराब होंगे वह जल की सतह पर तैरने लगेंगे। इस प्रकार से आप बीजों का चयन कर सकते हैं। परंपरागत औजार क्या है? वैसा कृषि औजार जिसका उपयोग किसान बहुत लंबे समय से करते रहे हैं, उस परंपरागत औजार कहते हैं। सीड ड्रिल क्या है? आजकल बीजों को रोपने के लिए ट्रैक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ये बीजों को समान गहराई और समान दूरी पर बोता है, इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। खाद और उर्वरक क्या है? खाद और उर्वरक मिट्टी की उपज बढ़ाने और पोषक प्रदान करने का कार्य करती है। खता निर्माण कैसे होता है? खाद का निर्माण मारे हुए जीव जंतु और पौधे के अवशिष्ट से बनते हैं जिन्हें किसान गड्ढे में डालकर खुले में छोड़ देते हैं और सूक्ष्म जीव उन्हें उपदघाटित करके खाद का निर्माण करते हैं।
उर्वरक कैसे बनते हैं? यह एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे यूरिया, पोटाश, एनपीके। इसका उपयोग किसान गेहूं, धान तथा मक्के जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए करते हैं। खेतों में ज्यादा उर्वरक उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कम हो सकती है, इसीलिए किसान अधिकतम खाद का उपयोग करते हैं। आज के क्लास के लिए केवल इतना ही, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।